अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत मज़े की रेसिपी जो कि हर घर में बनता है। शलजम गोश्त जो कि सबको बहुत पसंद होता है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अच्छा नहीं लगता होगा, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। चले ठीक है, अब हम सीधा जी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन, अब ये क्या कहते हैं इसको, मटन लिया है। मटन को अच्छे से बोनलेस जो था उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोगों ने काट लेना है और उसको गलने के लिए हम लोगों ने रख देना है। पानी हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है, इतना पानी ऐड करना है जितने में आपका मटन जो है वो गल जाए। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ प्याज जो है वो काट के आप लोगों ने डालना है, इसके अलावा आप लोगों ने और कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, और उसको गलने के लिए रख देना है मटन को। मटन थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए पानी आप लोगों ने इतना ही डालना है कि जो हमारा मटन है वो उस पानी में अच्छे से गल जाए। ठीक हो गया। अब ये मैंने चेक किया और जी मटन मेरा बिल्कुल गल चुका था। इतना भी नहीं गला था कि बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी टूट रही थी। तकरीबन हमारा 90% जो था, यानी 90% मेरा गल चुका था, 10% इसकी कमी थी। तो मैंने क्या किया कि इसी में जो है वो मैंने शलजम काटे हुए वो ऐड कर दिए। ठीक हो गया, ताकि जितनी देर में हमारे शलजम जो थे वो गलने थे उतने में ही हमारा गोश्त जो है वो 10% जो रहता था वो भी इसी पानी में जो है वो गल जाना था। ठीक है, अब जी इनको जो है वो ढक देंगे और गलने के लिए रख देंगे। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से लो ही रखना है, ये ना हो कि तेज़ आंच हो और हमारा पानी जो है वो पूरा ड्राई हो जाए और हमारा मिक्सचर जो है वो सारा जल जाए। ठीक हो गया। अब हमारे शलजम जो थे वो तकरीबन गल चुके थे और फिर हमने क्या किया है कि उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है, या आपने घी में करना है तो घी आप यूज़ करते हैं, घी ऐड करें। फिर हम अब इसको ना भूनेंगे अच्छे से। हम लोगों ने इसको भुनाई इसकी करनी है, इसलिए हमने ऑयल ऐड कर दिया और इसकी भुनाई स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से भूनना है, क्योंकि भुनाई पे ही हमारे सालन का जो टेस्ट है वो सारा बेस करता है। वो सारा जो है वो भुनाई पर डिपेंड करता है कि भुनाई कैसी हुई है सालन की, तो ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं जी, और मैंने नमक ऐड किया है। जितना आप लोग खाते हैं उतना आप लोग नमक ऐड करें। और जी इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने हल्दी लेनी है, हल्दी ऐड करनी है। बिल्कुल सिंपल स्पाइसेस हैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं ऐड किया है जो कि हमारे घर में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हल्दी ऐड की है 1 चम्मच, और फिर जी 1 चम्मच मैंने, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लिया था चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। ठीक है, सुरख मिर्च ली है, वो पूरा भर के नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड करनी है और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करनी है, यानी हरी मिर्चें। इसलिए मिर्चें जो है वो ज़्यादा हो जानी थी, तो फिर मैंने ना जो सुरख मिर्च डाली है वो पूरा चम्मच भर के नहीं डाला, थोड़ा सा हल्का ही रखा है। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की भुनाई कर लेनी है ताकि सालन का टेस्ट जो है वो अच्छा सा डेवलप हो जाए। अब ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की भुनाई जो हमारी हो रही है, बड़ा मज़े की खुशबू दे रहा है। और जी फिर हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। आप लोगों के पास पेस्ट नहीं है तो आप लोग, पाउडर है तो वो ऐड कर दें, अगर पाउडर नहीं है तो पेस्ट ऐड कर लें। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने तभी ऐड करना है जब आप लोगों सालन को भूनते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे आप लोगों ने आके भुनाई करते हुए ना इसमें गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इससे पहले जो है वो आप लोगों ने नहीं ऐड करना। बाज़ लोग होते हैं कि जब गोश्त को गलाने लगते हैं ना तभी वो अदरक और लहसुन ऐड कर देते हैं, नहीं, आप लोगों ने तब नहीं उसमें ऐड करना, भुनाई के दरमियान में ऐड करना है, फिर उसकी खुशबू आएगी और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाँ जी आप लोगों का टेस्ट कैसा बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर भुनाई के दरमियान में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने हैं और बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो जाने हैं। मैंने जो है वो टमाटरों का ना पेस्ट बना के ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे टमाटरों के स्लाइस ही अच्छे लगते हैं। मुझे वो एक रेड जो इसका आ रहा होता है ना सालन में एक कलर, मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैं हमेशा जो टमाटरों के स्लाइस है वही डालती हूँ। अच्छे से भुनाई हो रही है और जी भुनाई के दरमियान में जो है वो हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने हैं। ठीक हो गया, ये ज़बरदस्त बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है ना उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और रेसिपी पूरी देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो दरमियान में छोड़ के कोई नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक हो गया, ये देखिए भुनाई 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 और ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही है, बड़ा मज़े का लग रहा है और बड़ा मज़े का था। ठीक है, आप लोगों ने बस ट्राई करना है और जी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का कैसा बना है, लोगों ने, घर वालों ने मतलब आपकी तारीफ़ की या नहीं की। ठीक है, ये देखें
ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट। मैं कहती हूँ जिस चीज़ में हम लोग गोश्त डाल देते हैं उसका जो टेस्ट है वो ऐसे ही एवं ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। चिकन है तो आप चिकन ऐड कर लें, ठीक है। ये मटन है तो मटन ऐड करें, कोई भी है तो आपने शलजम के साथ ना वो ऐड कर लेना है। अब ये बिल्कुल मेरी बुनाई हो गई थी और बिल्कुल एंड पे जाके मैंने क्या किया, 2 चम्मच भर के ना मक्खन के इसके अंदर डाल दिए और फिर इसको दम पे रख देना है। हल्की बिल्कुल हल्की दम वाली आंच करके ना इसको दम पे रख देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो बटर है वो इसमें मेल्ट होके एक एक सा हो जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। ये जो मक्खन आप लोगों ने डाला है ना इसका बिल्कुल एक नया बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। आप लोगों ने बस 1 से 2 चम्मच जो है ना बटर के मक्खन के ना इसमें ऐड करने हैं, ज़रूर करने हैं, ठीक है। क्योंकि मक्खन हो या देसी घी हो, ठीक है, आप अगर वो सालन में थोड़ा सा भी ऐड कर देना तो वो अलग ही कोई ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देने लग जाता है। इसलिए आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, मक्खन हमारा मेल्ट हो गया था और उसको हमने पकड़ के मिक्स कर दिया है और जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने 1 किलो शलजम लिया है तो आधा किलो मटन डाल लें, आधा किलो से कम भी डाल सकते हैं। ये आप लोगों की बिल्कुल अपनी चॉइस है कि आप लोगों ने कितना डालना है, ठीक है। ये कोई पाबंदी नहीं है, ठीक। उसके बाद जी हमारा बिल्कुल जब सालन तैयार हो गया था, फिर मैंने उसके ऊपर गरम मसाला कूट के वो डाल दिया है और जी काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, ठीक है। काली मिर्चें मैं जब सालन पक जाता है तब ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं दरमियान में ऐड कर दूँ ना तो वो अ, काम मेरा ना ख़राब ही हो जाता है, तो वो स्पाइसी ज़्यादा हो जाती हैं और वो स्टमक में मसला करती हैं। इसलिए ब्लैक पेपर अगर आप कोशिश करें ना तो वो कच्ची मतलब स्पेशल कूट के ना बिल्कुल तो एंड पे ऐड किया करें, ठीक हो गया। अब ग्रीन चिलीज़ जो थी वो काट ली हैं और उनको ऊपर रख दिया है, गार्निश कर लिया अपना सालन और ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। इसके ऊपर आप लोगों ने धनिया डाल देना और आप लोगों ने सर्व करना है, ठीक है। बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाएं और फिर बताएं जी आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अब ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है, रेसिपी मैंने शेयर कर दी है और आप लोगों ने अब फीडबैक ज़रूर देना है। लाइक करना है मेरी वीडियो को, शेयर करना है और कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें यार, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें। और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मेरे हर वीडियो पे फीडबैक दें। चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि धनिया का कलर ही चेंज हो जाता है। थोड़ी देर अगर धनिया जो है वो गरम मसाले के ऊपर पड़ा रहे तो वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने उसको मिक्स कर लेना है और ये देखिए और थोड़ा-सा ऊपर धनिया डाल लेना है ज़रा फ्रेश-फ्रेश लुक देने के लिए, ठीक है। और जल्दी से इसको सर्व करें और जी इसको रोटी गरमा-गरम के साथ खाना स्टार्ट कर दें। चलें जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।